नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और ये वीडियो मैंने बनाया है संजय लीला भंसाली और छद बॉलीवुड के लोगों को जवाब देने के लिए। समस्या क्या है? एक टैगलाइन है, इस फिल्म के तमाम पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ संबंध होना महज एक संयोग मात्र माना जाएगा। संजय लीला भंसाली जैसे लोग जो दाऊद इब्राहिम के फंडिंग पे, छोटा शकील और अरब देशों की फंडिंग पे फिल्म बनाते हैं, इनका एकमात्र मकसद है कि हमारे 5000 साल की विशाल हिंदू संस्कृति और सभ्यता को कैसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। इनके लिए अलाउद्दीन खिलजी हीरो होता है, औरंगजेब हीरो होगा, अकबर हीरो होगा, जिन्होंने मंदिरें तोड़ी, हमें बर्बाद किया, तैमूर लंग इनके लिए हीरो होगा। अब इस फिल्म के साथ समस्या क्या है? रानी पद्मावती जी ने अपनी 1600 महल की औरतों के साथ जौहर किया था। अब ये जनाब फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी की प्रेयसी बता रहे हैं। बार बार इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश। एक न एक दिन तो तुमको यहां पढ़ना ही था, मेरे ख्याल से लेट पड़ा है। जिस दिन तुमने बाजीराव मस्तानी बनाई थी संजय लीला भंसाली, तुमको उसी वक्त पढ़ना था, यह नौबत नहीं आती। और अब भी मारा गया तो यह जरूरी था। यह क्यों जरूरी था? इस फिल्म के तमाम पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका नाम लेकर के तुम लोग कल रावण और सीता माता के प्रेम कहानी बता दोगे, क्योंकि तुम्हें तो ये सब मैथोलॉजी लगती है। तुम्हारे लिए तो प्रभु श्री राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तुम्हारे लिए प्रभु श्री राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर हमारे लिए प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण भगवान, रानी पद्मावती, बाजीराव, शिवाजीराव महाराज हमारी विशाल सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा हैं। हमारे लिए वो इतिहास है, तुम्हारे लिए माइथोलॉजी हो सकती है। विवेक अग्निहोत्री, कल तुम्हारा ट्वीट मैंने पढ़ा था। तुम्हारा यह कहना है कि हम वामपंथी विचारधारा के लोग हार रहे हैं दक्षिण पंथियों से। इट्स गुड, इनफैक्ट इट्स रियली गुड तुमने ये कहा कि तुम वामपंथी हो, क्योंकि ये क्या होता है ना कि आसान हो गया कि हमारे लिए तुम दुश्मन हो आइडेंटिफाई करना। वामपंथ के नाम पर ये जो तुम लोग वैश्यावृत्ति पे उतरे हुए ना, ये दाऊद इब्राहिम के पैसों की वजह से। अरे बेशर्मो, कितना गिरोगे? ये हमारी सहिष्णुता है जनाब, कि आप जैसे लोग एंटी नेशनलिस्ट जो जानबूझ करके हिंदुओं को डिफ्रेम कर रहे हैं लगातार, वो फिल्म बना पा रहे हैं और हम सह रहे हैं। आपने देखते ही देखते राखी जैसे त्योहार का प्रचलन बॉलीवुड से गायब कर दिया जनाब। पहले की फिल्मों में हम राखी सिर्फ एक फिल्म में गाने के तौर पे नहीं देखते थे, भाई और बहन के प्यार पे। पर तुम्हें तो परेशानी है, तुम्हें तो इस्लामिक कल्चर लाना है। हर गाने में खुदा का वजूद। पिछले 10 साल से कोई भगवान पे सुख के सब साथी को मेरे राम जैसे गाने नहीं बने। दरअसल वो लोग सेकुलर थे, वो लोग असली बॉलीवुड के मालिक थे। जब से दाऊद इब्राहिम की फंडिंग शुरू हुई है और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जी को मारा गया है, तब से बॉलीवुड का लगातार इस्लामीकरण हो रहा है। और हमें कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कीजिए। पर आप जब भी हमारे धर्म को छेड़ेंगे, हमारी 5000 साल के विशाल सभ्यता और संस्कृति को बार बार हमारे पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो किसी न किसी दिन तो ये लावा फूटेगा। भाई, ये जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं ना, हमारे लिए टेक और रिटेक का टाइम नहीं है। कट 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 कट, शॉर्ट इज ओके, ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए। ये मुझ जैसे इंसान की एक फिक्र है कि हम आने वाले जनरेशन को क्या बता पाएंगे, कि हम इन छद लोगों से हार गए। सॉरी यार, हमने तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं पाए। हम कल ये महिषासुर को महिमा मंडित करेगा।
तो क्या उपाय रह जाता है हमारे पास? या तो हम करणी सेना की तरह इनको यहां कान के नीचे मारें। अनुराग कश्यप, तुझे तो अभी आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद दिखी नहीं है। क्या है ना, जिस दिन पिछवाड़े में बम फूटेगी ना, उसे समझ में आएगा। हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि मैं तो एक शुद्ध ब्राह्मण हूं, मैं तो पनीर खाता हूं, मुझे तो पता भी नहीं है कि चिकन को कैसे काटना है, इंसान को क्या काटेंगे। पर तुम लोग मजबूर करोगे एक दिन कि हम चिकन को कटता हुआ देखें, बकरे को कटता हुआ देखें, फिर गौ माता को कटते हुए देखें, और तब जाके तुम्हें मारें। दरअसल तुम लोगों ने हमें मजबूर किया है बोलने पे, ट्विटर पे तुम्हें जवाब देने पे। तुम लोग को दुख इस बात का नहीं है कि तुम लोग हार रहे हो, तुम लोग को दुख इस बात का है यार हमें कैसे कोई जवाब दे सकता है, हम तो बॉलीवुड के मालिक हैं, सब कुछ हमारे हाथ में, हमें कोई कैसे जवाब दे सकता है। पर यह वक्त है जवाब देने का, हम तुम्हें जवाब देंगे। हम जानते हैं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तुम्हारी तरह से हम प्रेस्टिट्यूट्स को पैसे दे करके बातें नहीं रख सकते हैं सामने, हमें पता है। हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, यूट्यूब चैनल्स का सहारा लेंगे, फेसबुक का, ट्विटर का सहारा लेंगे, पर तुम्हें एक्सपोज करेंगे, तुम्हारी दोगली विचारधारा को एक्सपोज करेंगे हम, और तब तक एक्सपोज करेंगे जब तक तुम लोग हार ना जाओ। यह धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम धर्म के पक्ष में हैं। आमिर खान, तुमने कहा था ना पीके में कि दूध मत चढ़ाओ भगवान पे, गरीबों का भला करो। हमने सोच लिया कैसे भला करना है। वो कहा है कि हम ईगोला में डिसाइड कर लिए हैं कि कैसे भगवान को भी पूजना है और गरीबन का भी भला करें। वो क्या करेंगे कि तुम लोगों की फिल्म का बाइकआउट करेंगे, 300 रुपया बचा लेंगे और 300 रुपये से गरीबन का भला करेंगे। बॉलीवुड के जिन लोगों को, अभिजीत दा, अनुपम खेर सर, आप लोगों को अगर लगता है कि जबरदस्त रूप से छद्म युद्ध हो रहा है सहिष्णुता और असहिष्णुता के मुद्दे पे, एक खास तरह का विंग एक्टिव हो गया है जो दिन रात हिंदुओं को असभ्य, अनकल्चर्ड बताने की कोशिश कर रहा है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर, सामने आइए। हम जैसे लोग बोलने पे, पीटने पे, आवाज उठाने पे मजबूर किए जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है, बॉलीवुड जैसे तबके में 20 साल से कोई राखी पे गाना नहीं है, कोई भक्ति गाना हिंदुओं के कल्चर पे खत्म हो रहा है, आ ही नहीं रहा है। आप इस्लामीकरण कीजिए, पर सर हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि इस्लामीकरण के चक्कर में आप हिंदुओं को जानबूझ के डिफ्रेम कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को लगे दोस्तों कि वीडियो सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर किया जा सकता